सदियों पुरानी बात है। एक घने जंगल के पास एक गांव में एक साहूकार और उसकी 7 बहुएं रहती थीं। साहूकार का परिवार बहुत सुखी था और बहुओं को अपने बच्चों से बहुत प्रेम था। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का महीना था और दिवाली आने वाली थी। साहूकारनी ने घर की पुताई के लिए मिट्टी लाने का निर्णय लिया। उसकी सबसे छोटी बहू जंगल में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। लेकिन अनजाने में जिस जगह वह मिट्टी खोद रही थी वहां एक साही अपने बच्चों के साथ बिल में रहती थी। कुदाल के वार से साही का एक छोटा बच्चा घायल हो गया और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। छोटी बहू को इस बात का बहुत पछतावा हुआ, पर वह क्या कर सकती थी। उसने मिट्टी ली और घर लौट आई। लेकिन यह गलती उस परिवार पर भारी पड़ी। साही के श्राप के कारण उस साहूकारनी के परिवार में जो भी बहू बच्चे को जन्म देती, उसका बच्चा 7 दिन के भीतर मर जाता। कुछ ही सालों में साहूकारनी का घर सूना हो गया। बहुओं की गोद खाली थी और पूरे परिवार में निराशा छा गई। जब यह दुख असहनीय हो गया, तब सबसे छोटी बहू ने एक बुजुर्ग महिला से अपनी पीड़िता बताई। उसने रोते हुए साही के बच्चे को मारने की अपनी गलती स्वीकार की। बुजुर्ग महिला ने कहा, तुमने साही के बच्चे को मारा है, इसलिए तुम्हें साही माता को ही मनाना होगा। उन्होंने बहू को सलाह दी कि वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास रखे, दिन भर निर्जला रहे और शाम को उसी जगह साही माता की पूजा करे जहां उसने अनजाने में पाप किया था। उन्होंने यह भी कहा कि वह एक दीवार पर साही माता की तस्वीर बनाए और उस तस्वीर के सामने अपने किए हुए पाप की क्षमा मांगे। छोटी बहू ने श्रद्धापूर्वक उस दिन व्रत रखा। उसने दीवार पर स्याही और गेरू से साही माता का चित्र बनाया और पास में उसके 7 बच्चे भी बनाए। उसने अपने सास ससुर और बाकी बहुओं से भी ऐसा करने को कहा। शाम को जब आकाश में तारे दिखने लगे, तब उन्होंने विधि विधान से पूजा की। हाथ में जल का लोटा लेकर साही माता से अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना की और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। उनकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप देखकर साही माता, जिन्हें अहोई माता भी कहते हैं, प्रसन्न हुई। उन्होंने बहू को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से जो भी स्त्री इस दिन श्रद्धा से उनका व्रत करेगी, वह न केवल अपनी संतान की रक्षा कर पाएगी, बल्कि उसकी गोद भी हरी रहेगी। यह भी मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन मथुरा के गोवर्धन स्थित राधा कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। इस तरह अहोई अष्टमी का पर्व मां के निस्वार्थ प्रेम, पश्चाताप की शक्ति और संतान के प्रति उसकी अटूट भक्ति का प्रतीक बन गया।